हो गया। अब हम क्या करेंगे, डिक्री पढ़ेंगे, ठीक है ना। डिक्री पढ़ेंगे। डिक्री कहाँ पर दिया है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 में क्या दिया है, डिक्री दिया है। ठीक, सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 में क्या है, डिक्री। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, हाँ अज्ञप्ति कहते हैं, ठीक है ना, अज्ञप्ति कहते हैं। हिंदी को डिक्री में क्या कहते हैं, अज्ञप्ति कहते हैं। जरा हम एक बार देख रहे डिक्री में, बियर में क्या लिखा हुआ डिक्री का, डिक्री के संबंध में बियर एक्ट में क्या है, जरा एक बार आप लोग भी देख लो। बियर की लैंग्वेज जानना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। अगर हम बियर की भाषा पढ़े, बियर एक्ट की भाषा पढ़े, तो इसमें डिक्री में क्या लिखा हुआ है, डिफिनेशंस में, डिक्री means the formal expressions of an adjudications which show here as regard the court expressing it conclusively determines the right of the parties with regard to all or any of the matter in controversy in the suit and may be either preliminary or final. It shall be deemed to include the rejections of plaintiff and the determinations of any questions within section 144 but shall not include, क्या कह रहा है, any adjudications from which an appeal lies as an appeal from an order। मतलब यहाँ पर कई बातें कह दिया, क्या कह दिया, दूसरी बात कह रहा है एनी ऑर्डर फॉर डिसमिसल्स फॉर डिफॉल्ट। एक्सप्लेनेशंस में भी कुछ कह रहा है। आपने इसमें 2-3 बातें सुना, डीम्ड डिक्री, डिक्री ये नहीं होगा, इसको मान लिया जाएगा, ये नहीं होगा। एक्सप्लेनेशंस में काइंड्स ऑफ डिक्री की बात कर रहा है। डिक्री के प्रकार कितने हैं, डिक्री, प्रारंभिक डिक्री, अंतिम डिक्री, भागतः अंतिम डिक्री, सॉरी भागतः प्रारंभिक, भागतः अंतिम डिक्री। लेकिन हम आपको एक और बता दें प्रकार की डिक्री, कंप्रोमाइज डिक्री, ठीक है ना, कंप्रोमाइज डिक्री। तो सबसे पहले हम ये समझें कि ये डिक्री क्या है, जो कोर्ट ने भाषा का यूज किया है। डिक्री क्या होता है, आप लोगों ने जजमेंट का नाम सुना, जजमेंट, निर्णय। सिविल में जो निर्णय होता है, जजमेंट, सिविल मामले में जजमेंट किस फॉर्म में होता है, डिक्री या ऑर्डर के फॉर्म में होता है, ऑर्डर या डिक्री के फॉर्म में होता है। फिर ये डिक्री क्या है, डिक्री के लिए क्या कह रहा है, द फॉर्मल एक्सप्रेशंस ऑफ एन एडजुडिकेशंस by which the court determines the right of the parties with regard to all or any of the matter in controversy in the suit। यानी कि डिक्री जजमेंट है न्यायालय का, न्यायालय का न्याय निर्णयन है, कोर्ट का एक डिसीजंस है। और डिसीजंस किसी मामले में है, उस मामले को अधिकार डिसाइड किया गया, उस मामले में पक्षकारों के अधिकार को डिसाइड किया गया है कि किसका क्या अधिकार होगा। इसे हम लोग क्या कहेंगे, डिक्री कहेंगे। डिक्री का मतलब क्या है, देखो वहाँ पर पक्षकारों का अधिकार होना चाहिए, कंट्रावर्सी इन द मैटर, वहाँ पर कोई विवाद है, उस विवाद में एक निर्णय दिया गया है न्यायालय के द्वारा, कोर्ट का निर्णय होना चाहिए वहाँ पर। और किस फॉर्म में होना चाहिए, डिक्री के फॉर्म में। उस डिक्री का मतलब है कि उसमें अधिकार डिसाइड किया गया है। डिक्री एक फॉर्मेट बेस में होता है, किस में होता है, फॉर्मेट वे में डिक्री होता है। तो डिक्री भी डिसाइड किया गया। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेकर के अगर डिक्री को समझें, जैसे एक एग्जाम्पल लेकर के डिक्री को समझें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे मान लो
ये दो हैं, एक आशीष है, ठीक, और एक कबीर, ठीक, एक कबीर। दो व्यक्ति हैं, इनका एक विवाद है इस प्रॉपर्टी को लेकर के, ठीक, एक प्रॉपर्टी पर लेकर के विवाद है, दोनों के बीच में मुकदमे चल रहे हैं। और इस प्रॉपर्टी के विवाद में एक निर्णय आया, और निर्णय क्या था? फाइनल इन नेचर। निर्णय जो था फाइनल नेचर का था। तो इस विवाद में क्या करेंगे, जैसे कि मान लो कि ये दोनों भाई हैं और एक प्रॉपर्टी पे इनका विवाद चल रहा, पार्टीशंस का सूट ला रहे हैं, क्या ला रहे हैं? पार्टीशंस का सूट ले आए हैं। पार्टीशंस के सूट में अधिकार दोनों भाइयों को डिसाइड किए जाएंगे, उसको बताया जाएगा प्रॉपर्टी कैसे डिवाइड की जाएगी, किस हिसाब से प्रॉपर्टी डिवाइड की गई है। देखो, प्रॉपर्टी जो पार्टीशंस होता है, प्रॉपर्टी जैसे मान लो कि कोई प्रॉपर्टी है आपकी एक, उसकी पार्टीशंस, उसकी लंबाई चौड़ाई क्षेत्रफल देखकर नहीं होता है, उस प्रॉपर्टी का जो पार्टीशंस होता है वैल्यू देख करके होता है। कि हो सकता है ये हाईवे है इधर, ये हाईवे है इधर, और इधर ये प्रॉपर्टी कम है, पीछे प्रॉपर्टी ज़्यादा है, तो आगे वाली प्रॉपर्टी की कीमत अधिक होगी, पीछे वाली प्रॉपर्टी की कीमत कम होगा। इसके लिए कमीशंस भी इशू कर सकता है। कमीशंस का मतलब क्या है कि वह व्यक्ति जो जानकार व्यक्ति है, जिसकी इसकी वैल्यूएशंस कर सके, उसे कोर्ट कमीशंस भेजता है, कहता है इसकी वैल्यू करके प्रॉपर्टी की बताओ। उसके आधार पर प्रॉपर्टी का पार्टीशंस करता है। पार्टीशंस करके आशीष का क्या अधिकार है, आशीष किस साइड में है, कबीर किस साइड में रहेंगे, ठीक है ना, ये डिसाइड यहाँ पर किया जाएगा। और इसमें क्या क्या अधिकार होंगे इनके, ठीक है। इस तरीके से जो डिसाइड किया जाता है उसे क्या कहते हैं? डिक्री कहते हैं। यानी कि डिक्री फॉर्मल क्या है? फॉर्मल एक्सप्रेशंस हम ये कहेंगे, एक डिक्री एक प्रारूपिक है, ठीक है ना। क्या है? प्रारूपिक। प्रारूपिक का मतलब क्या होता है? कि प्रारूप में निर्णय दिया गया है, एक प्रारूप में निर्णय दिया गया है, जो कि दोनों के अधिकार जो है बताए गए हैं। क्या बताए गए हैं? कबीर आशीष कि ये जो इनके जो अधिकार हैं, किस किस अधिकार हैं, कौन कौन सा अधिकार है, कौन व्यक्ति किस जगह पर रहेगा उस प्रॉपर्टी में, ये सारी बातें डिक्री में बताए गए हैं। और डिक्री में क्या होना चाहिए? एक डिक्री में सबसे बड़ी चीज़ क्या है? डिक्री में न्याय निर्णय होना चाहिए, कोर्ट के द्वारा एक एडजुडिकेशन होना चाहिए, एडजुडिकेशन से न्याय निर्णयन। तो कोई ना कोई विवाद होगा। अब विवाद यहाँ पर क्या है? संपत्ति को बंटवारे के लेकर के विवाद है, तो यहाँ पर इसको हम लोग क्या कहेंगे? डिक्री कहेंगे इससे। और डिक्री जो होता है, जो जजमेंट का पार्ट होता है, ठीक है ना, जजमेंट फॉलो क्या करता है? डिक्री को करता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण बात है। डिक्री को फॉलो करता है जजमेंट, ठीक है। दूसरा क्या है? किसे डिक्री हम मानेंगे, डिक्री किसे मान लेंगे? कुछ ऐसे हैं जैसे कि ऑर्डर 7, रूल 11, रिजेक्शंस ऑफ प्लेंट। रिजेक्शंस ऑफ प्लेंट को हम डिक्री मान लेंगे, डीम्ड डिक्री होगा। रिजेक्शंस ऑफ प्लेंट कि किन किन कारणों से प्लेंट का रिजेक्शंस होगा, ये ऑर्डर किस में दिया गया है? ऑर्डर 7 रूल 11 में दिया गया है। और किसे डिक्री मानेंगे? और डिक्री हम उसे मानेंगे जो आदेश धारा 144 में दिया गया है। धारा 144 के आदेश को भी हम डिक्री मानेंगे। क्या मानेंगे? धारा 144 को डिक्री मानेंगे। दूसरी बात, कुछ ऐसे बात है जिसे कि हम डिक्री नहीं मानेंगे, जैसे फ्रॉम एडजुडिकेशन लाइज अपील फ्रॉम ऑर्डर, ठीक है ना। जैसे जिसकी अपील ऑर्डर जैसा होता हो उसे हम डिक्री नहीं मानेंगे, जिसकी अपील आदेश जैसा होता हो उसे हम डिक्री नहीं मानेंगे, उसे छोड़ देंगे।
और दूसरा क्या कह रहा है, एनी ऑर्डर और डिसमिसल्स फॉर डिफॉल्ट, इसको भी डिक्री नहीं मानेंगे, ये डिक्री नहीं होगा। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, डिक्री के प्रकार। आप लोगों ने कहा प्रिलिमिनरी डिक्री, फाइनल डिक्री, पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल। देखो सॉरी, ये प्रिलिमिनरी डिक्री क्या होता है, प्रारंभिक डिक्री क्या होता है। जैसे सॉरी यार, प्रारंभिक डिक्री क्या होता है, ये प्रारंभिक डिक्री जो है, काइंड्स ऑफ डिक्री, ये जो प्रारंभिक डिक्री है, प्रिलिमिनरी डिक्री है, प्रिलिमिनरी डिक्री है, ये क्या है। प्रिलिमिनरी डिक्री का मतलब क्या होता है, प्रारंभिक। जैसे इसको भी एग्जाम्पल्स आप समझो, करिश्मा और कस्तूरी दो बहन हैं और दोनों में प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद है, पार्टीशंस का लेकर विवाद है। इसको भी उसी प्रॉपर्टी समझो, पार्टीशंस का लेकर के एक विवाद है। तो अब उसमें जो है दोनों आपस में लड़ रही हैं कि किसको किधर रहना है। हम इधर लेंगे, वो कह रही हम इस साइड में लेंगे, वो कह रही हम उस साइड में लेंगे। कोर्ट के पास जब गए तो कोर्ट ने उसमें एक डिसीजंस दे दिया। डिसीजंस क्या कोर्ट ने दिया, कोर्ट ने एक आदेश दिया कि अभी आप करिश्मा इधर रहोगी, कस्तूरी आप इधर रहोगी। अभी फाइनल डिसीजंस नहीं आया। प्रारंभिक डिक्री का मतलब होता है जिसमें कुछ आदेश दिया गया हो लेकिन फाइनल नेचर का वो आदेश नहीं है, उसमें जजमेंट आना बाकी हो, उसे क्या कहेंगे, प्रारंभिक डिक्री कहेंगे। ठीक है ना, जिसमें जजमेंट आना अभी बाकी, उसे क्या कहेंगे, प्रारंभिक डिक्री कहेंगे। और फाइनल डिक्री क्या होगा, जो एकदम फुल एंड फाइनल हो गया है, निर्णय हो गया किस प्रॉपर्टी में कस्तूरी इधर रहेंगी, करिश्मा इधर रहेंगी, पूरे सब कुछ उसके अलग अलग कर दिए गए, सारे अधिकार दे दिए गए। वो फाइनल नेचर का है कि भविष्य में आप कभी भी इधर नहीं जाओगे, आप कभी इधर नहीं जाओगे। ठीक है ना, दोनों के राइट्स बता दिए कि आपका इधर अधिकार है, आपका इधर अधिकार, आपको इस साइड में रहना है, आपको इस साइड में रहना है, आपका ये है, आपका ये है, सब कुछ बता दिया। वो फाइनल नेचर का है तो उसे क्या कहेंगे, फाइनल डिक्री कहेंगे। लेकिन एक और है, भागतः प्रारंभिक, भागतः अंतिम। ठीक है, देखो भागतः प्रारंभिक और भागतः अंतिम डिक्री के लिए इसको भी आप समझो। जैसे एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है, एक व्यक्ति ए और एक व्यक्ति बी है। ठीक, एक ए है और एक बी है। ये इसकी प्रॉपर्टी पर जाकर के कब्जा कर लेता है और यहां पर सूट कौन सा लाया, 144 रेस्टिट्यूशंस, ओनरशिप की दावेदारी कर रहा है। एक व्यक्ति आकर के अवैध रूप से कब्जा कर लेता है, कोर्ट उसे क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। कोर्ट क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, बोला नहीं चलो तुम बाहर निकलो, तुम्हारा अवैध कब्जा। दोनों दावेदारी कर रहे हैं ओनरशिप की, चलो यहां तक सही है, ये फाइनल नेचर का हो गया। आपको बी को बाहर कर दिया, बी आकर किसमें कब्जा हो गया था, ए की प्रॉपर्टी था, बी आकर के कब्जा हो गया था, तो बी को बाहर कर दिया इसने, बोला नहीं चलो जाओ। लेकिन जब तक ये मुकदमा चला है तब तक, या जब से बी ने कब्जा किया है, कितने सालों तक कब्जा किया, ये फाइनल नेचर का हो गया कि बी की प्रॉपर्टी नहीं है, प्रॉपर्टी किसकी है, ए की है। लेकिन बी इसमें कुछ समय तक कब्जे में रहा है ना, कुछ पीरियड, कुछ साल कब्जे में रहा, कुछ महीने कब्जे में रहा, तो इस प्रॉपर्टी से कोई ना कोई इनकम आ रहा होगा, कोई ना कोई इनकम होगा, या अर्न इतना किया जा सकता था उस प्रॉपर्टी से। तो इसने क्या किया कि इस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, इसमें मेसने प्रॉफिट का दावा जो किया गया था, तो मेसने प्रॉफिट के लिए कैलकुलेशंस करना पड़ेगा। तो मेसने प्रॉफिट के लिए अभी आदेश नहीं पास किया है, तो उसके निकाल करके देखा जाएगा कि कितने वो प्रॉफिट अर्न कर सकता था, कितना किया है। ठीक है ना, ये सारी चीज़ देख करके, तो अगर इस प्रकार से निर्णय दिया जाए तो उसमें प्रारंभिक
क्या कहते हैं कि भागता अंतिम होता है और भागता प्रारंभिक डिग्री होता है। कंप्रोमाइज डिग्री क्या होता है? देखो कंप्रोमाइज जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कंप्रोमाइज डिग्री क्या होता है। कोई व्यक्ति है, आपस में मान लो कि करिश्मा का और कस्तूरी का विवाद हो गया, आपस में लड़ रही है दोनों, लड़ते लड़ते कोर्ट पहुंच गई। जब कोर्ट पहुंच गई, दरवाजे पर इन्होंने पता चला नहीं यार ये तो गलत है, हम दोनों बहनें हैं, हम लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए था। इन दोनों ने आपस में कंप्रोमाइज करके कोर्ट को बताया, उसे क्या कहें? कंप्रोमाइज डिग्री। क्या हमें अब मुकदमा नहीं लड़ना है, हम लोगों ने अपने हिसाब से प्रॉपर्टी को बांट लिया, इसे क्या कहेंगे? कंप्रोमाइज डिग्री कहेंगे। डिग्री में और कोई समस्या तो नहीं हो रहा है आप लोगों को? हमने शॉर्ट में डिग्री बता दिया है, ठीक है ना, क्योंकि एक बार आप लोग पढ़ चुके हो। आगे हम लोग पढ़ेंगे एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ डिग्री। क्या पढ़ेंगे? एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ डिग्री। थोड़ा सा एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ डिग्री के देख लो, इसको बंद कर दो।